हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको मीन राशि पर राहु केतु का प्रभाव 18 महीने तक कैसा रहेगा उसको स्पष्ट करूंगा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 18 महीने तक राहु मेष राशि पर रहेगा, केतु तुला राशि पर रहेगा। यह स्थिति कब प्रारंभ होगी? 12 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होगी और 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। सबसे पहले राहु की बात करें। राहु मेष राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा 12 अप्रैल 2022 को और यह स्थिति 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। तो राहु मेष राशि पर है तो मीन राशि से अगर गिनेंगे मीन मेष तो दूसरा राहु शास्त्रकारों ने मध्यम कहा है इस राहु को, और इसकी विशेष पूजा अगर आप कराते हैं तो राहु के दोष दूर होते हैं। वैसे यदि आप हनुमान जी की पूजा निरंतर कर रहे हैं, महामृत्युंजय के जाप कर रहे हैं, विशेषकर यदि आप एक मुखी पंचमुखी कवच करते हैं तो राहु के दोष कट जाते हैं। दूसरा राहु मेष राशि पर होने के कारण, मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल की राशि पर राहु अगर आता है तो ऐसी स्थिति शुभ नहीं होती है। यह स्थिति 18 सालों बाद वापस बन रही है। तो मेष राशि पर अगर राहु आता है तो मेष राशि पर राहु के फल उतने शुभ नहीं होते हैं। और विशेषकर मीन राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है, सबसे पहली जानकारी आप ध्यान से सुने। यदि आपकी जन्म राशि मीन राशि है, आपकी कुंडली में आपकी राशि मीन है, इसके अलावा यदि आपकी मीन राशि नहीं है, मीन लग्न है, तब भी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो सबसे पहली बात, धन की बचत पर ध्यान देवें। पैसा बचाने की कोशिश करें। जो भी बैंक बैलेंस है, जो पूंजी आपके पास आपने जमा की है, उसको व्यर्थ खर्च नहीं करना है। ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च कर दें और फिर ये 18 महीने आपके लिए समस्या वाले हो जाएं। एक बात और है कि आप जैसे एक तो आप सरकारी बैंक या अच्छे बैंक वहाँ पर पैसा डालते हैं, कहीं आपने गलत पैसा डाल दिया तो यह 18 महीने आपके लिए शुभ नहीं होंगे। मान लीजिए ज़्यादा इंटरेस्ट में किसी को पैसा दे दिया, उधार दे दिया, तो समस्या रहेगी। दूसरा, कुटुंब पर ध्यान देना है। परिवार में पत्नी, संतान, माता पिता, भाई बहन, इन पर ध्यान विशेष देना है। इनके स्वास्थ्य पर भी और इनसे व्यवहार भी अच्छा रखना है। तीसरी स्थिति, वाणी पर ध्यान देना है, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए यह राहु दूसरा राहु है। दूसरा राहु आपकी जीवन पर, आपकी वाणी पर आ गया है, तो वाणी पर आपको ध्यान देना है, अच्छा बोलना है, नहीं तो आर्थिक कष्ट और पारिवारिक कष्ट होंगे। तो खर्च अगर आप करेंगे तो आर्थिक कष्ट होंगे और वाणी पर ध्यान नहीं देंगे तो पारिवारिक कष्ट तैयार हो जाएंगे। आँखों की समस्या है तो ध्यान देवें। दांतों में किसी प्रकार, दांत दाढ़ में किसी प्रकार का रोग है या मुंह में किसी प्रकार का रोग है तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। खान पान पर विशेष ध्यान देवें। पान, गुटखा, सुपारी या अन्य कोई खराब ऐसा पदार्थ मुंह में ना डालें। जमा पूंजी वृद्धि के लिए मेहनत अधिक करनी होगी। अधिक परिश्रम करेंगे तब जाकर पूंजी जमा होगी, लेकिन खर्च तुरंत हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना है। कम बोलना है। कम बोलेंगे मीन राशि वाले इन 18 महीनों में। लिमिट से बात करेंगे। कम का अर्थ है अच्छा बोलना है, ज़रूरी है तो बात करें। व्यर्थ की वार्तालाप शुभ नहीं रहेगी। किसी से व्यर्थ वार्तालाप कर रहे हैं या रास्ते चलते व्यक्ति से व्यर्थ बात कर रहे हैं तो समस्या बढ़ सकती है, तो कम बोलना है। पैतृक संपत्ति विवाद हो सकता है। मान लीजिए पैतृक संपत्ति के मामले में कोई समस्या पहले से चल रही है और अब मान लीजिए आप ध्यान नहीं देते हैं तो वह समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। भाइयों से किसी प्रकार का झगड़ा है या पिता से किसी प्रकार का क्लेश है, हो सकता है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। पति पत्नी में प्रेम बना रहे, इस पर ध्यान देवें। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी मीन राशि है तो अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहे। पत्नी की मीन राशि है तो पति के साथ प्रेम से रहना होगा, अन्यथा फिर कुटुंब में क्लेश वाली स्थिति रहेगी। धन जरूर राहु दिलवाएगा। राहु से लाभ अवश्य आता रहेगा, भले थोड़ा ही आए लेकिन आएगा। अब उसको खर्च नहीं करना है। सही टाइम टेबल, दिनचर्या बनाए रखें। आज तक अगर आपने दिनचर्या अच्छी नहीं बना रखी है तो अब आप अप्रैल के बाद एक टाइम टेबल बना लेवें।
दिन भर में कब कौन सा काम करना है, सही शेड्यूल बनाएं, समय पर उठें, समय पर काम करें तो ठीक रहेगा। राहु वहाँ पर आपको दोष नहीं देगा, समस्या नहीं रहेगी। टाइम टेबल कहने का मतलब राहु आलसी भी बना देता है या अव्यवस्थित दिनचर्या हो जाती है। परिवार का कोई सदस्य हो या रिश्तेदार हो, उससे लाभ की संभावना भी राहु अवश्य दिलवाएगा। कहीं न कहीं से आपको लाभ अचानक मिलेगा, कहीं से आपके पास धन आएगा, अचानक लाभ आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उसे ऐसे ही खर्च ना कर देवें। उस धन को कहीं ऐसे ही आप खर्च ना कर देवें। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको मान लीजिए 10,000 रुपये भी दिए और आपने तुरंत उसको खर्च कर दिया, तो इस बात पर भी आपको ध्यान लगाना होगा। कहीं से लाभ आएगा लेकिन उसको खर्च नहीं करना है, उसको कहीं गलत जगह नहीं डालना है। अब अगली स्थिति, नौकरी अगर कर रहे हैं या व्यापार में हैं तब भी ईमानदारी से चलें, क्योंकि राहु जो है वह बेईमानी भी कराता है, झूठ फरेब धोखा भी करवाता है, अगला व्यक्ति भी करता है और आप स्वयं भी। मान लीजिए आपकी मीन राशि है और अगर आप पहले से ही कोई गलत काम करते हैं तो इस समय में और ज़्यादा गलत काम करेंगे और फिर यह राहु समस्या देगा। सभी मीन राशि वाले ऐसे नहीं होते हैं, मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सभी मीन राशि वाले जितने भी हैं मीन राशि वाले सभी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व भी होते हैं मीन राशि वाले, उनके लिए यह राहु ज़्यादा खराब रहेगा। उनको सावधान विशेष रहना होगा और ईमानदारी से रहेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। यदि कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें ईमानदारी नहीं रखेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। नौकरी में भी आपको ध्यान रखना है, ईमानदारी से काम करना है, बेईमानी नहीं करनी है। निर्भय रहेंगे, राहु दूसरा आपकी राशि से दूसरा है राहु, तो इससे आपको भय बिल्कुल नहीं लगेगा। इस समय में आप निडर रहेंगे, निर्भय रहेंगे। तो यह स्थिति राहु से होती जरूर है, लेकिन व्यर्थ किसी से झगड़ना नहीं है और बाहरी स्थानों से आपको लाभ मिल सकता है। आपका जो जन्म स्थान है वहाँ से दूर कोई स्थान है, वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति राहु अवश्य दिलवाएगा। तो राहु के लाभ में कमी नहीं होने देगा। दूसरी छोटी छोटी बातें हैं उन पर आपको ध्यान देना होगा। अब एक स्थिति और है कि राहु केतु से घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि आपकी मीन राशि है। इसमें एक स्थिति और मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में उसके बारे में जानकारी दूंगा। गुरु भी 1 साल तक अच्छा रहेगा। अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक गुरु आ जाएगा आपकी राशि पर, तो गुरु थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। आपकी राशि पर गुरु आएगा तो इससे आपको लाभ मिलेगा और इससे राहु केतु के दोष कम होंगे। तो अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक ये पीरियड तो आपके लिए गुरु इसको मैनेज करता रहेगा, इसमें ज़्यादा अशुभ फल आने नहीं देगा। उसकी जानकारी भी आने वाले समय में मैं दूंगा गुरु की। लेकिन एक स्थिति और है, उसको भी मैं समझा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से आप देखें। एक स्थिति और है शनि की 7.5, वो भी आएगी। उसकी जानकारी भी मैं छोटी सी इसी वीडियो में आपको दे रहा हूँ, ध्यान से पूरा वीडियो देखें। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैंने इससे पहले मेष से लेकर कुंभ राशि तक सभी राशियों पर राहु केतु का प्रभाव उसकी जानकारी दे चुका हूँ। आप चाहें तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो को देख सकते हैं। अब केतु की बात करते हैं। केतु तुला राशि पर प्रवेश करेगा 12 अप्रैल 2022 के दिन और यह स्थिति 18 महीने तक चलेगी, 30 अक्टूबर 2023 तक। अब बहुत सी बार एक बात को बार बार रिपीट करने का सीधा अर्थ यही है कि हमारे नए दर्शक भी जुड़ते हैं। हर एक वीडियो में कोई न कोई नया दर्शक भी जुड़ता है, तो उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो वे भी उस जानकारी को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, इसलिए उस तारीख को वापस रिपीट करना पड़ता है। तो केतु मीन राशि से तुला राशि तक गिनेंगे, क्योंकि केतु तुला राशि पर प्रवेश करेगा 12 अप्रैल के दिन। तो मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला 8वां केतु रहेगा। अब केतु 8वां है, 8वें केतु को अशुभ कहा गया है। अब यह केतु क्या फल देगा, इन 18 महीनों में क्या सावधानी रखनी है, उसको ध्यान से आप समझें। 8वां केतु अर्थात पेट से संबंधित रोग, यदि आपको कब्ज की समस्या है, पेट की कोई समस्या है, तो वहाँ पर विशेष ध्यान दें।
पहले से ही अगर आपको पेट में कोई समस्या है या कोई गुप्त रोग है या यूरिनरी कोई समस्या है या किडनी में कोई समस्या है तो विशेष ध्यान देना ही होगा। अगर आपकी आयु अधिक है और पहले से 6 महीने पहले से या 1 साल पहले से अगर कोई पुरानी पेट की समस्या है तो इस समय में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, खान पान पर ध्यान देना होगा। चोट लगने का भी खतरा रहता है। कभी कभी छोटी मोटी चोटें जो लग जाती है, टेबल की लग गई या कुर्सी की लग गई या वाहन सावधानी से नहीं चला रहे हैं तो वहाँ पर चोट लग गई, तो इस पर भी ध्यान आपको, 8वां केतु है इसलिए ध्यान देना होगा। अगली स्थिति है उधार पैसा किसी को नहीं देना है या किसी भी ऐसी जगह ज़्यादा ब्याज के चक्कर में पैसा किसी को नहीं देना है। इंटरेस्ट कोई ज़्यादा दे रहा है तो बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, उनको सावधान रहना होगा। मीन राशि है तो उनको सावधान रहना होगा। व्यापार में भी किसी प्रकार की उधारी आपको नहीं करनी है। अगर आप व्यापारी हैं तब भी उधारी नहीं करनी है, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तब भी आपका जो कलीग है उसको किसी प्रकार का उधार पैसा आपको नहीं देना है। मना कर देवें, पैसा है ही नहीं ऐसा कह देवें, अन्यथा फिर वह पैसा नहीं लौटाएगा। भूमि मकान वाहन खरीदारी में अगर किसी प्रकार का लेन देन करते हैं, भूमि खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, क्योंकि ऐसे योग भी बनेंगे इस केतु से। भूमि दिलवाएगा, मकान में खर्चा होगा, वाहन पर खर्चा होगा, लेकिन सोच समझकर सावधानी से। वाहन तो आप कंपनी से उठाएंगे तो वहाँ कोई समस्या नहीं। भूमि अगर किसी अनजान व्यक्ति से ले ली तो समस्या हो सकती है, लाखों रुपए का मामला, समस्या हो सकती है। मकान बनाते समय भी अगर आपने लेन देन में सावधानी नहीं रखी तो समस्या हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। जीव जंतुओं से दूरी रखें, गाय हो, बैल हो, घोड़ा हो, जीव जंतु जितने भी हैं उनसे दूरी बनाए रखें। बहुत से जीव जंतुओं को आप पालते भी हैं, घर में रख रखे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सावधानी रखनी होगी। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में नरमी रहेगी। आपके परिवार में अगर जो सदस्य हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, तो उनके स्वास्थ्य में भी कभी नरमी वाली स्थिति इस समय में रहेगी, परेशानी वाली स्थिति रहेगी, केतु करेगा, तो वहाँ पर भी ध्यान देना है। केतु मेहनती बनाएगा और लाभ भी दिलवाएगा, तो केतु परिश्रमी बनाएगा, लाभ भी दिलवाएगा, इसमें कोई कमी वाली स्थिति नहीं दिख रही है। और यह जानकारी तो मैंने दे ही दी कि जिनको पहले से ही बीमारी है वे सावधान रहें, क्योंकि 8वां केतु और रोग को बढ़ा देगा। पहले तो आप टेबलेट पे चल रहे हैं, अब मान लीजिए सावधानी नहीं रखेंगे तो हॉस्पिटल में आपको भर्ती भी होना पड़ सकता है। इसलिए केतु जो है यह 8वां है और इसमें आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। ज्योतिष का सीधा संबंध है, समय रहते ही जाग जाएं, सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक गुरु भी गोचर करेगा, मीन राशि पर ही आ जाएगा। इसी स्थिति में गुरु राहु केतु के दोषों को दूर करेगा। लेकिन अब मीन राशि वालों को शनि की 7.5 भी लगेगी, इसकी जानकारी भी आने वाले समय में दूंगा। लेकिन कब प्रारंभ होगी? 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022। सबसे पहला टुकड़ा 2 टुकड़ों में रहेगी, ये 2 टुकड़ों में। 29 अप्रैल नोट कर लें चाहें तो, 29 अप्रैल 2022, 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक। 12 जुलाई से वापस स्थिति बदल जाएगी शनि की, तो खाली इस 2022 में 29 अप्रैल से 12 जुलाई इस समय में ही आपको 7.5 का प्रभाव रहेगा। फिर रेगुलर 7.5 कब चलेगी शनि की? 17 जनवरी 2023 से लेकर 8 अगस्त 2029 तक। तो 17 जनवरी 2023 से आपको 7.5 रेगुलर लगातार शुरू हो जाएगी। तो शनि की 7.5 भी लगने वाली है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, काम अच्छी तरह से करें, ईमानदारी से करेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। और यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और ईश्वर आराधना करें। दिनचर्या अच्छी रखेंगे तो सब काम अच्छे होंगे। और अगर आप किसी प्रकार की पूजा वाली स्थिति आपके परिवार में नहीं है या आप नहीं करते हैं तो फिर समस्याएं वहाँ थोड़ी ज़्यादा रहती है। और 7.5 लगने वाली है तो महामृत्युंजय मंत्र आज से ही आप शुरू कर लें।
स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और साढ़े साथी में भी महामृत्युंजय मंत्र का विशेष लाभ मिलता है। केवल महामृत्युंजय मंत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।